नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु वर्मा और आप देख रहे हैं खीरी लाइव न्यूज़ 9 नेटवर्क। हमारा एपिसोड क्राइम स्टोरी अब आपके खीरी लाइव न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। अपराधी हो जाए बेखबर, हर खबर पर हमारी नज़र। अब नहीं छिपेगी कोई खबर, हर खबर पर पैनी नज़र। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। फिल्म पान सिंह तोमर से इरफान खान का ये दमदार डायलॉग लोगों को खूब पसंद आया था, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि आज हम जिस खतरनाक डाकू की कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो था तो गरीब किसान का बेटा। पैसे की तंगी की वजह से उसने 8वीं तक पढ़ाई की और फिर उसने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी उसके जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बागी बन गया और चला गया चंबल के बीहड़ों में और बन गया एक ऐसा खतरनाक डाकू कि उसने एक एक कर 80 वारदातों को अंजाम दिया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके सिर पर 7 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। कहते हैं कि जब वो मजदूर से डाकू बना तो पूरे इलाके में किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी कि कोई मोबाइल फोन रख सके। खलनायक सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं चंबल के कुख्यात डाकू रहे बबली कोल के बारे में। यूपी में बुंदेलखंड का इलाका डकैतों के लिए कुख्यात रहा है। छबीराम, निर्भय गुर्जर, फूलन देवी और ददुआ ठोकिया जैसे नाम डकैतों में मुख्य रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच चित्रकूट जिले के गांव कोलान टिकरिया में पैदा हुए बबुली रामचरण कोल ने आम जनता के साथ सरकार की नाक में दम कर रखा था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद बबुली कोल ने मजदूरी की और फिर कुछ समय बाद ददुआ गिरोह में शामिल हो गया। साल 1979 में चित्रकूट जिले के गांव कोलान टिकरिया में रामचरण कोल के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। रामचरण एक किसान थे और मजदूरी किया करते थे। बेटा बड़ा हुआ तो बबली कोल के नाम से जाना गया। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई 8वीं के बाद छूट गई। उसके बाद बबली कोल ने भी दिहाड़ी मजदूरी के रूप में कई सालों तक काम किया। उस समय चित्रकूट में ददुआ गैंग का आतंक था, जिसमें डाकू ठोकिया भी शामिल था। बबली कोल के बारे में कहा जाता है कि उसे पहली बार ठोकिया की मदद करने के चलते पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे जेल भेजा गया और फिर वो जेल में ठोकिया के साथी ललुआ पटेल के संपर्क में आ गया। बबली कोल का जेल में जाना उसकी जिंदगी में सबसे अहम समय था। जेल से जब वो बाहर आया तो उसने ललुआ पटेल को भी जेल से छुड़वा लिया और फिर 2006 में बुंदेलखंड के इलाके के सबसे कुख्यात डकैत डाकू ददुआ की शरण में आ गया। हालांकि जब 2007 में पाठा के जंगलों से ददुआ का अंत हुआ तो बबली कोल डाकू बलखड़िया गैंग में शामिल हो गया। उसने करीब 8 साल तक बलखड़िया के लिए काम किया और 2015 में पुलिस मुठभेड़ में डाकू बलखड़िया को गोली लगी और बबली कोल बलखड़िया को एसटीएफ से बचाने के लिए उस दौरान उसे अपने कंधे पर रखकर भागने लगा। वो भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन बलखड़िया की मौत हो गई और वो वहीं पर उसे जंगलों में दफना दिया। उसके बाद उसने खुद को गिरोह का सरगना भी घोषित कर दिया और फिर चित्रकूट, बांदा के अलावा मध्य प्रदेश के सतना, भिंड, मुरैना में भी अपने मुखबिर फैला दिए। कहा जाता है बबुली के डर से पूरे इलाके में कोई फोन नहीं रखता था ताकि उस पर मुखबिरी का आरोप न लगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बबुली कोल पर 80 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसके खौफ को देश भर में लोगों ने तब जाना जब उसने 2007 में कामायनी एक्सप्रेस में डकैती को अंजाम दिया और साल 2012 में उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया। साल 2018 की फरवरी में चित्रकूट में डकैत बबली कोल से जंगलों में पुलिस की मुठभेड़ हुई, लेकिन वो पुलिस को जख्मा देकर फरार हो गया। और फिर बबली कोल ने साल 2019 में एक किसान अवधेश त्रिवेदी का अपहरण किया और 50 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन अंत में पुलिस ने दावा किया कि त्रिवेदी को बिना फिरौती दिए वहां से रिहा करवाया गया। और इस अपहरण के 3 दिन के बाद मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर इलाके पर पुलिस मुठभेड़ में डाकू बबली कोल मार गिराया गया। बबली कोल के सिर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलाकर 7 लाख रुपए का इनाम था। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन